अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हो गई थी दिन की शुरुआत फिर से। मैं आ गई थी किचन में और आज है चैलेंज का डे 3। 10 डेज़ चैलेंज किचन रूटीन व्लॉग डालने के लिए मैंने किए हैं, तो सबसे यहाँ पे आज तीसरा दिन है। डे 3 चैलेंज है, वही डेली की तरह यहाँ पे मैं फजर की नमाज़ पढ़ी, सूरह यासीन की तिलावत की, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बालकनी में गई, प्लांट्स को पानी दिया, फिर आ गई मैं बैक टू किचन। किचन में आते ही दिन की शुरुआत डेली जिस समय करती हूँ वो है मेरी डिकॉशन। जितना हो सके मैं डेली ही पीती हूँ डिकॉशन या फिर लुकवार्म वाटर, कुछ भी सुबह के टाइम ले लेती हूँ, तो ज़्यादातर अभी आजकल मैं डिकॉशन ही लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी अपनी डिकॉशन, 2 कप पानी ले लिया, साथ में थोड़ा-सा अदरक भी डाला इसके अंदर, इलायची पाउडर, थोड़ी-सी पत्ती, थोड़ी-सी शुगर डालकर मैंने अच्छे से इसे पका लिया था, क्योंकि डिकॉशन के बगैर दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं किचन की शुरुआत डिकॉशन से ही कर रही हूँ आजकल। तो बस ये हमारी डिकॉशन पककर रेडी है, तो मैं इसे छान लूँगी, उसके बाद इसे पीने के लिए ला लूँगी अपने ड्राइंग रूम में बैठकर मैं इसे सुकून से पीऊँगी। क्योंकि इसके बाद बनाना है ब्रेकफ़ास्ट, बच्चों को देना है लंच, तो सारी तैयारियाँ जल्दी-जल्दी करनी है। अभी तो हुआ है फ़जर का टाइम हो गया था, 6:30 साढ़े 7 हो रहे थे। 6:30 नहीं, 7:30 ही हो रहे थे ये टाइम पे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बैठकर अपनी डिकॉशन ख़त्म करूँगी। उसके बाद इसके साथ मैंने बिस्किट भी ले लिया था, मैंने कल बाहर से बिस्किट मँगाए थे, तो बिस्किट भी ले लिया, साथ में 1 ग्लास पानी, 1 बिस्किट का पैकेट, उसके साथ ये डिकॉशन। तो यहाँ बैठकर मैं सुकून से अपनी डिकॉशन पी रही थी, साथ में साथ इसके बिस्किट भी खा रही थी। उसके बाद मुझे जाना था किचन में, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट बनाना था, साथ में बच्चों को लंच बॉक्स देना था, नाश्ता भी कराना था, तो जल्दी-जल्दी मैं अपनी डिकॉशन और बिस्किट ख़त्म करने वाली थी। तो यहाँ पे देखिए मैं अब जल्दी-जल्दी से खा रही हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो खाने का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस अपनी डिकॉशन बिस्किट ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मुझे जल्दी-जल्दी बनाना था लंच, बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट भी देना था। तो आज मैं बना रही थी सांभर और आलू का सालन विद डोसा। डोसा बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो ज़्यादातर मैं आजकल ब्रेकफ़ास्ट में डोसा ही बनाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं सांभर बनाने की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे ले लिया था मैंने कुकर में मसूर की दाल, आप तुअर दाल भी ले सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग यहाँ मसूर की दाल ही खाते हैं, तो मैं यहाँ पे मसूर की दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ मसूर की दाल ले लिया, 2 कप, साथ में टमाटर और उसके साथ 1-4 हरी मिर्च। हरी मिर्च हम लोग के पास कम खाते हैं, तो मैं कम डालती हूँ, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद उसके अंदर डाला हल्दी पाउडर, साथ में लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालकर मैंने अच्छे से इसे सीटी लगा दी थी, उसके बाद दाल अच्छे से गल चुकी थी, तो यहाँ पे देखिए मैं इसे और अच्छे से घोट लूँगी ताकि स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। जितनी दाल घोटी जाएगी उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डाला मैंने इमली का खट्टा। इमली का खट्टा डालकर यहाँ पे दाल को और इमली के खट्टे को अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्योंकि ये सांभर है, तो हम इसे तड़का भी लगाएँगे, साथ में इसमें वेजीज़ का तड़का लगाएँगे। तो आपके पास जितनी भी सारी वेजीज़ हो आप डाल दें। मेरे पास थी शिमला मिर्च, गाजर, प्याज़ और आलू यहाँ पे डाल दिए मैंने सांभर के लिए। ऊपर से आप यहाँ पे बघार के जो चीज़ें हैं, राई, जीरा, थोड़ा-सा करी पत्ता और लाल मिर्च डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लें, ताकि ये जो वेजीज़ है सारे इसके अंदर पक जाए, क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं तो बस वेजीज़ कच्चे हो रहते हैं, तो हमें अच्छे से फ्राई कर लेना चाहिए इसको। बस ये सारे वेजीज़ फ्राई होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे डेली बेसिक से मसाले, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सारे मसाले जो डेली हम यूज़ करते हैं किचन में, वही मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सारे मसाले डालने के बाद मेन इम्पोर्टेंट मसाला जो कि है सांभर मसाला, बहुत ज़रूरी है। जब आप सांभर बनाते हैं तो बिना सांभर मसाले के टेस्ट अच्छा नहीं आता। अगर आपके पास सांभर मसाला नहीं है तो आप वेज मसाला भी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल मसाला आजकल आ रहा है, तो आप वो भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सांभर मसाला नहीं था, यहाँ पे वेजिटेबल मसाला था, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था, इससे भी सांभर का ही टेस्ट आया था। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल मसाला डालकर इसे मिक्स कर लिया था और ये सारा बघार मैंने सांभर के अंदर डाल दिया, तो हमारा सांभर बनकर रेडी हो गया था। उसके बाद यहाँ पे थी डोसों की बारी। डोसे बनाना था मुझे, सांभर बनकर तो रेडी था, तो यहाँ पे मैंने रात में ही चावल को भिगो कर रख दिया था। जो डोसों का चावल आता है वही भिगा कर रख दिया। इसे अच्छे से पीस कर मैंने स्मूथ सा बैटर बना लिया। तो बस हमारा डोसों का बैटर बनकर रेडी है। यहाँ पे पीसने के बाद इसके अंदर डाला मैंने थोड़ा-सा नमक, यानी कि हाफ़ टी स्पून नमक डाला, ज़्यादा नहीं डाला। उसके बाद थोड़ा-सा हम खाने का जो सोडा आता है वो डाला। यहाँ पे देखिए मेरा डोसों का बैटर बनकर रेडी है, साथ में था उसके आलू का सालन। बहुत ही स्मूथ बैटर बना था, बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी बना था। मैंने रात में ही जो चावल को भिगो कर रख दिया था, तो अच्छा-सा ख़मीर आ गया था। यहाँ पे आलू का सालन रेडी था। ये देखिए मेरा सांभर भी रेडी है। इतना टेस्टी बना था ना सांभर, आप इस रेसिपी को फ़ॉलो कर कर बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी सांभर बना था। ख़ासकर ये डोसों के साथ तो इतना टेस्टी लग रहा था।
वैसे तो सांभर बनाने के सबके अपने-अपने अलग तरीक़े हैं। हमारे घर में इस तरीक़े से बनाते हैं, अब इस तरीक़े से बनाकर देखिए बहुत टेस्टी सांभर बनकर रेडी होता है। क्योंकि बच्चों को मेरे बहुत पसंद है, तो मैं दोस्तों के साथ अक्सर सांभर ही बना रही हूँ। तो बस हमारा आलू का सालन रेडी था, साथ में सांभर, उसके बाद यहाँ पे देखिए डोसों का बैटर रेडी था, तो यहाँ पे मैं डाल रही थी डोसे जल्दी-जल्दी। बच्चों को टिफ़िन दे दिया था मैंने, इस टाइम पे टिफ़िन लेकर नाश्ता करके चले गए थे, वो शूट नहीं कर पाई ये मेरे लिए। अपने नाश्ते के लिए यहाँ पे मैं अपने डोसे बना रही थी, तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी एंड गोल्डन, इतना अच्छा कलर आया था इसके ऊपर, बहुत अच्छा डोसा बनकर रेडी हुआ था। तो बस जल्दी-जल्दी मैंने यहाँ पे अपने डोसे बना लिए, जो कि बहुत जल्दी-जल्दी फ्लफ़ी अच्छे क्रिस्पी बन रहे थे। जब डोसा अच्छा बनता है तो बहुत खुशी होती है, अगर वो ख़राब हो गया तो उतना ही दुःख होता है। तो यहाँ पे मेरे डोसे अच्छे बन गए थे, तो मैं जल्दी-जल्दी अपने लिए बना रही थी। ऊपर से डाला थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर, अगर के पास आपके पास कारम पुड़ी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये मेरे डोसे बनकर रेडी है। यहाँ पे मैं अपनी नाश्ते की प्लेट लगा, तो बस यहाँ पे मैं अपना बैठकर सुकून से नाश्ता कर रही थी, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे चले गए थे स्कूल। बस मेरा नाश्ता ख़त्म हो चुका था और मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए अपने। तो चाय बनाने से पहले यहाँ पे मैंने रात में दूध को गर्म करके फ्रिज में रख दिया था। बहुत ही थिक और रिच मलाई निकली थी, देखिए आप देख सकते हैं। तो बस ये मेरी चाय भी बनकर यहाँ पे रेडी थी, तो मैं अब इसके अंदर छान लूँगी चाय। कप्स में, यानी कि कप्स में चाय छान लूँगी। यहाँ पे मेरी चाय अच्छे से पक गई थी। मैं डेली अदरक वाली ही चाय पीती हूँ। आजकल सर्दी है तो और ज़्यादा ही अदरक डालकर मैं पीती हूँ, बिना अदरक के टेस्ट ही नहीं आता है चाय का। डेली ही मैं अदरक डालकर ही पीती हूँ, चाहे चाय हो या डिकॉशन में कभी-कभी डालती हूँ, कभी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक हाथ से छानने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में एक हाथ में फ़ोन है। तो कि जैसे-तैसे करके यहाँ पे मैंने अपनी चाय छान ली। तो बस ये था मेरा आज नाश्ते का रूटीन, जो डेली सुबह जो नाश्ते में आज मैंने बनाया था डोसा, सांभर, साथ में आलू का सालन, तो मेरा नाश्ता भी हो गया था। तो ये था मेरा आज ब्रेकफ़ास्ट का रूटीन, जो आज का रूटीन था मेरा। डेली का शेड्यूल अलग होता है, तो बस मेरा यहाँ पे नाश्ता हो गया था, बच्चे भी चले गए थे स्कूल, काम भी सारे ख़त्म हो गए थे, तो मेरी चाय भी बन गई थी। ये चाय लेकर मैं जाऊँगी हॉल में और सुकून से बैठकर चाय पीऊँगी, जब तक आप मेरा व्लॉग देख के एन्जॉय करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिए।